नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं नितिन नवीन जी, जो बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री हैं। 1 साल का कार्यकाल इनका पूरा हुआ है और 1 साल में ही इन्होंने अपने कार्य से अपनी क्षमता का जो प्रदर्शन किया है उसी के बारे में बातचीत करेंगे। 1 साल की क्या उपलब्धियां हैं मंत्री जी और कितना संतुष्ट है उससे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पूरा जो समय था वो कोरोना का भी सेकेंड फेज और थर्ड फेज था, लेकिन हमारी चुनौती ये थी कि हमारी जितनी पुरानी योजनाएं हैं उनको हम गति प्रदान करें। और हम इस बात से आश्वस्त हैं कि हम लोगों ने सारी पुरानी योजनाओं को गति प्रदान करने, जो मुंगेर का फ्लाईओवर कल हम लोग उसको लोकार्पण करने जा रहे हैं, जो काफ़ी समय से अटल जी के समय में शुरू किया गया और पिछले 1 वर्षों में हम लोगों ने उसमें पैसा देकर लैंड एक्विजिशन से लेकर सभी चीज़ों को क्लियर करके उसमें गति दी और आज उसका परिणाम है कि वो हम कल लोकार्पण करें। इसी प्रकार से जेपी गंगा पथ जो काफ़ी समय से रुका हुआ था, 2000 करोड़ के हुडको से ऋण लेकर हम लोगों ने उसको गति प्रदान किया। अटल पथ फेज 2 को जो भी फंसा हुआ था उसको हम लोगों ने गति दिया ताकि जेपी सेतु से सीधे अटल पथ जुड़े। इसी प्रकार से पटना डोभी जो काफ़ी समय से था उसको हम लोगों ने गति दिया, जो इस वर्ष के अंत तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। पटना बक्सर जो एक बड़ा स्ट्रेच है जिसको लेके काफ़ी समय से आता है, तो बक्सर से परेब से लेके बक्सर तक का हम लोग 4 लेन जून तक कंप्लीट कर रहे हैं और इसी वर्ष परेब से लेके पटना तक का भी निविदा करने जा रहे हैं। यानी पटना के अंदर और पटना से बाहर निकलने की जो चुनौती थी उसको सबसे पहले हम लोगों ने विजुलाइज करके टारगेट किया और उस पर काम किया है। तो शायद इसीलिए आपका स्लोगन है, देख रहे हैं, जुड़ता बिहार, आत्मनिर्भर बिहार। देखिए, मेरा ये मानना है कि जिस प्रकार से जल्द अगर सड़क के क्षेत्र में अगर हर गांव से 40 किलोमीटर की दूरी पे कोई 4 लेन गुजरे, यही सपना पे हम लोग काम करें। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब 23 सितंबर को बिहार में एक सभा को संबोधित किया था तो उन्होंने कहा था कि जब तक सड़क में हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डायरेक्शंस पे आप सड़क का मूवमेंट नहीं बनाएंगे तब तक कनेक्टिविटी को आप बेहतर नहीं कर सकते। तो हम लोग उनकी उस सोच के आधार पर 2035 का रोड मास्टर प्लान लेके आ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने स्पष्ट रूप से इस बात का ध्यान रखा है कि हर 40 गाँव के किसी भी गाँव से 40 किलोमीटर की दूरी पर 4 लेन गुजरे। तो इसी सपने को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है, कोई होगा अपना? देखिए, मैं ये मानता हूँ कि कुछ 2 योजनाएं जो अभी बड़ी योजना होंगी, उसमें एक कांवरिया पथ है जो कि देवघर से सुल्तानगंज तक का है, उसको हम लोग भारतमाला फेज 2 में ले रहे हैं। दूसरा पटना कलकत्ता एक्सप्रेसवे जो कि बहुत बड़ा लैंडमार्क होगा पटना से पूरे कलकत्ता तक को जोड़ने का। और तीसरा अभी जो घोषणा माननीय गडकरी जी ने किया जिसका हम बहुत बड़ा लाभ बिहार को मिलने जा रहा है, सिल्लीगुड़ी से गोरखपुर का एक्सप्रेसवे। इससे पूरे नॉर्थ बिहार का जो बाढ़ प्रोन इलाका है उस पर पूरी तरह से 4 लेन सड़क गुजरेगी, तो निश्चित रूप से उस इलाके में एक बहुत बड़ा जीवन स्तर का परिवर्तन होगा। कोरोना काल में ही आप मंत्री बने, कोरोना का समय अभी भी चल ही रहा है, तो कितनी परेशानी हुई है? देखिए, खास करके अप्रैल मई जून जो महीना सेकंड फेज का था उसमें काम में काफ़ी गति स्लो आई थी। फिर 1 महीना अभी जनवरी में भी हम लोग को थोड़ा दिक्कत आई, लेकिन हमने इस बार सेकंड थर्ड फेज में काम को रुकने नहीं दिया। हम लोगों ने लगातार मॉनिटरिंग भी किया और ये सुनिश्चित किया कि हर जगह काम में गति बनी रहे। और पिछले 1 वर्षों से हम इस बात से जरूर संतुष्ट हुए हैं, चाहे वो लैंड एक्विजिशन का इशू रहा हो या अदर इशूज, हम लोगों ने काम को गति बढ़ाने में पूरा प्रयास किया है। लेकिन आप ठीक है, आप तो देखने में बहुत सीधे लगते हैं, सीधे हैं भी, लेकिन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बहुत हड़काते हैं काम को लेकर। देखिए, एक चीज़ है कि विभाग का जो काम करने का तरीका ये स्पष्ट होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से का एरिया है, इसमें अगर टाइम बाउंड काम नहीं करेंगे तो काम की क्वालिटी और टाइम जितना डिले होता है उतना योजना की सार्थकता भी कम जाती है। तो मेरा मानना है कि चाहे वो लैंड एक्विजिशन का इशू हो उसको भी हम टाइम बाउंड करने जा रहे हैं कि 3A 3G 3D जो है वो लंबे समय तक पेंडिंग जो होता था उसको टाइम बाउंड करना, और साथ ही साथ जो रोड का भी है जो मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं उसको हर महीने एक मॉनिटरिंग NH का, एक SH का, उसी तरह से OPIMC का, ताकि बेहतर मॉनिटरिंग होगा तो डिपार्टमेंट के काम करने में गति आएगी। बिहटा जो 4 लेन बनना है, किसान वहाँ आंदोलित हैं, उनका कहना है मुआवजा जो मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है, क्या करेंगे? बीटा समेरा में जो मैक्सिमम लोगों को जो था वो चीज़ें, पटना नाथोपुर को लेके कुछ विषय आए हैं जो नाथोपुर को जोड़ने का, हम लोगों ने उसके विभाग के स्तर पर उसकी समीक्षा की है ताकि जो NH के पैसे जो अभी 2.8 किलोमीटर का नाथोपुर का प्रोजेक्ट है उसको केंद्र सरकार ने सहमति दे दिया है, उसी के विषय को लेकर लोगों ने कुछ नाराजगी व्यक्त की है। हम लोग उसको देखेंगे और निश्चित रूप का निराकरण करेंगे। 1 साल आपका पूरा हुआ, बहुत शानदार 1 साल शानदार रहा, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और आगे बढ़िए और बिहार को जोड़िए, यही शुभकामनाएं।
धन्यवाद खास करके माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय नितिन गडकरी जी को, जिनके मार्गदर्शन में और डबल इंजन सरकार का फायदा बिहार की जनता को पूरी तरह से मिल रहा है। लेकिन अभी लगता है कि डबल इंजन थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, खटपट हो रहा है। जेडीयू बीजेपी में पूरा घमासान जारी है, लग रहा है कि ये तो सिंगल इंजन की सरकार बन जाएगी। मैं ये मानता हूं कि पूरे बिहार में सड़क के क्षेत्र में जिस प्रकार से केंद्र का सहयोग मिला, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने पैकेज की घोषणा की, आज दुगुनी राशि का काम चल रहा है। बिहार में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार विभाग का मॉनिटरिंग किया है, तो मुझे लगता है कि हम सड़क के क्षेत्र में अच्छा परिणाम दे पा रहे हैं। और राजनीति है तो कभी परिवार में खटपट चलता रहता है, लेकिन सबका ध्येय यह है कि बिहार के विकास को गति मिले। तो आप सुन रहे थे नितिन नवीन को, जो बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री हैं और 1 साल का कार्यकाल इनका पूरा हुआ है। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंत्री ने कहा कि कोरोना काल के बावजूद वो अपने काम काज से संतुष्ट हैं और बिहार को जोड़ने और आत्मनिर्भर बनाने का काम तेजी से चल रहा है।